हेलो, वेलकम टू अरिजीत ब्लॉग। और आज सुबह मैं ऐसे गेस्ट के साथ आपका मुलाकात करूंगा। तो हम लोग सोशल मीडिया से मतलब फेसबुक वगैरह, लिंक्डइन वगैरह में बहुत सालों से है, लेकिन दादा से कभी मुलाकात नहीं हो रहा था। मैं अभी दिल्ली में हूँ। दादा जब कलकत्ता आते हैं तो तब मैं किसी ना किसी काम से अटक जाता हूँ। हम लोग का टाइमिंग कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था। तो दिस टाइम मैं जब दिल्ली में आया तो दादा भी फ्री थे, मैं भी एक दिन फ्री रहा हूँ। तो हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे और आज मिल रहे हैं। और मिलने का एक प्रमाण जिसको बोलते हैं वो रख रहा हूँ इस ब्लॉग का माध्यम से। राजेश जी, थैंक यू दादा। थैंक यू थैंक थैंक यू विश्वास लेके मेरे पास पहुंचने के लिए। तो दादा ने बोला कि इस बार हम पहुंच जाएंगे। आप दिल्ली पहुंच गए तो मैं पहुंच यू। जाऊंगा। यस यस। तो दादा थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन देते हैं आप। ओके, मेरा नाम राजेश तारा है। और मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। दिल्ली में ही एजुकेशन हुआ, दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई किया, दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। और पिछले 35 साल से कॉरपोरेट में फुल टाइम जॉब है। और क्योंकि शायद नॉर्थ इंडियन पंजाबी ब्राह्मण हूँ तो जीन्स में होता है शायद कि खाने का बहुत शौक़ है और खाने के बारे में जानने का बहुत शौक़ है। तो मेरा काम जो है दादा, मेरे को बहुत ट्रैवल मैं पिछले 35 साल से कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड की 12-15 कंट्रीज़ में। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है कि वहाँ पे लोकल लोग क्या खाते हैं, खाने के बारे में, और खाने का शौक़ है। और ये चलते चलते ब्लॉग भी लिखा, फेसबुक और सोशल मीडिया में भी हैं, वीडियोस भी डालता हूँ। लेकिन एक ही फ़र्क है मेरे में और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स में। लोग जाते हैं वीडियो शूट करने, मैं जाता हूँ खाना ट्राई करने। और खाना अगर अच्छा लगता है तो वीडियो बना देता हूँ ताकि जो मेरे जानने वाले, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको भी कुछ जो बेनिफिट हो दिल जाए। से निकालते हैं वही डालते हैं यस। आया अब। और शायद मैंने दादा को बहुत सालों से इसलिए ढूंढ रहा था। फेसबुक में था लेकिन मिल नहीं रहा था। लेकिन इसी खासियत से देखिए, व्लॉग वगैरह तो सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते हैं, दादा भी करते हैं। लेकिन एक दिल से करने की जो खुशबू होती है, जो एहसास होता है, जो एक फील आता है। मैं जब भी दादा की कोई ब्लॉग देता हूँ, देखता हूँ खाने की कर रहे हैं, कोई होटल में जाके, कोई रेस्टोरेंट में, उसमें एक अलग टेस्ट होता है। जैसे खाने में एक अलग टेस्ट होता है ना, और दादा के, राजेश जी की ब्लॉग में भी एक अलग टेस्ट होता है। अगर आप तक अभी आप लोग देखेंगे, देखे या नहीं है, तो इस ब्लॉग देखने के बाद आप लोग ज़रूर उनका पेज में जाइए, उसका फेसबुक में जाइए, जहाँ भी वो करते हैं, एक बार उसको एहसास कीजिए। तो दादा ये शुरुआत कैसे हुआ, मतलब ये चीज़ आपने कैसे एक दिन पिच किया कि मैं इसको लेकर कंटेंट करूँगा, बनाऊँगा, ये कैसे शुरू हुआ, कब? देखो, पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि मैं कंटेंट क्रिएट करने नहीं जाता हूँ। मेरा शौक़ है खाने का, मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ। और खाना मुझे पसंद आता है तो मैं उसके बारे में बात करना पसंद करता हूँ। खाना पसंद नहीं आता तो मैं किसी के बारे में नेगेटिविटी या उल्टा या क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि खाना इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। जो चीज़ मुझे पसंद है हो सकता है आपको पसंद ना आए, या हो सकता है जो आपको पसंद है मुझे पसंद ना आए। तो मेरे को कोई राइट नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि उसकी, उस आदमी की, रेस्टोरेंट की रोज़ी रोटी उससे चल रही है। वाई शुड आई स्पॉइल दैट? तो मैं अपने आप पॉजिटिव ही डालता हूँ। अब मेरे और मेरे बाकी में फ़र्क ये है कि मैं वहाँ जाके खाना पसंद अगर आता है खाना, तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ। अब शुरुआत इसका ऐसे हुआ क्योंकि मैं शुरू से ट्रैवल करता था लोकल जगह पे। मैंने जैसे बताया कि मैं एक्सप्लोर करता था। तो 2008 या 9 में फ़ेसबुक शुरू हुआ था, तो मैं फ़ेसबुक पे आ गया। फ़ेसबुक पे आ गया तो थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया कि जिस शहर में जाता था वहाँ क्या खाया, फ़ोटो खींचा और डाल दिया। वो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे करके पूछना शुरू हो गए कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, बताइए वहाँ जाके क्या खाएं। फिर 2014 में शायद वेबसाइट, मेरे को लगा कि ब्लॉग शुरू करना चाहिए, तो मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया। तो मैं महीने में 2 या 3 स्टोरीज, और इंसिडेंटली जब ब्लॉग शुरू किया था, पहला ब्लॉग कैलकाटा का ही था, आपके शहर का। वहाँ पे और मैं, आप रेगुलर कलकत्ता आते जाते रहते हैं, मैं देखिए देखता हूँ कैलकाटा, फ्रिक्वेंट। हैदराबाद, बॉम्बे, क्योंकि मेरा काम है वहाँ पे, तो ये 2-3 जगह ऐसी है कि मैं ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट मंथ जाता हूँ। तो और इन जगह के बारे में खाने के आइडिया भी बहुत ज़्यादा है कि मेरे को शायद, मुझे मेरे से बहुत सारे दोस्त कैलकाटा के बोलते हैं, हैदराबाद के बोलते हैं कि इस शहर का हमको इतना नहीं मालूम जितना आपको मालूम है। तो ये सब करते करते ब्लॉग शुरू हुआ। ब्लॉग जब लिखना शुरू किया तो लोग क्या करते थे, तो प्रिंट आउट का ज़माना था, वो प्रिंट आउट ले लेते थे। मैं वाराणसी जा रहा हूँ, प्रिंट आउट लेके के, राजस्थान का प्रिंट आउट लेके वहाँ जाके क्या क्या खाना वहाँ चले गए। अब वो क्या हो गया, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो सब कुछ बंद हो गया, बाहर जाना बंद हो गया, तो ब्लॉग बंद हो गया कि क्या करेंगे, रिव्यू तो कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो देन आई स्टार्टेड दैट पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट. सो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट अभी मैं 96 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और 4 सीजन. और दादा का एक खासियत है कि वो हर फ्राइडे को उनका ब्लॉग आता है. हर फ्राइडे शुक्रवार होता है उनका व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन आता है कि माई ब्लॉग इज कमिंग इन दिस टाइम. So he is very much focused and regularly, constantly maintaining that rules. Yes. So it's a discipline. अगर हम लोग जीवन में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कोई अच्छी चीज़ दादा होगा नहीं. तो डिसिप्लिन, लाइफ, कमिटमेंट और पंचुअलिटी. जैसे दादा से मेरा 11 बजे का टाइम था, ठीक 11 का 2-3 मिनट पहले या बाद में बेल रिंग हो गया. तो that is the identification of a person who is very much disciplined and passionate about what he is doing. So दादा ये जब आपका शौक बढ़ गई, एक तो मतलब पैशन और शौक दोनों ही बोल सकते हैं. हाउ यू फील, मतलब हम लोग का इंडिया का अभी फूड इंडस्ट्री के ऊपर आपका क्या राय है? कैसे जा रहा है, कैसे हॉस्पिटलिटी ग्रो हो रहा है, टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, क्या आपका एहसास है इसके बारे में? देखिए, टूरिज्म और फूड इंडस्ट्री दोनों दे वर्क हैंड इन हैंड. और अभी तो फूड टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो शुरू हो गया. हमारे ही दोस्त हैं, उन्होंने स्टार्ट कर रखा है फूड टूरिज्म. और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं. मैं भी कभी कभी जब छुट्टी होता है, छुट्टी लेके मैं और मेरे फ्रेंड्स हम जाते हैं दूसरे शहर में सिर्फ फूड को एक्सप्लोर करने, कुछ और आइडिया नहीं. तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है. देखिए, उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो क्या है कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं और बड़े मशहूर शेफ़ हैं अभी. वो बोलते हैं कि हम शेफ़ इसलिए बने कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता था और हमको कुछ जाके किसी से गेस्ट से बात नहीं करना, हम किचन के अंदर जाके काम करते रहेंगे. लेकिन अभी उल्टा हो गया है. अभी हमको सामने, अभी शेफ़ सामने है, चाहे वो छोटा होटल है चाहे बड़ा होटल है. शेफ़ बाहर आता है. लोग कई बार बोलते हैं शेफ़ को बुलाइए, हमको इसके डिश को डिस्कस करना है. तो अभी शेफ़ सेलिब्रिटीज़ बन गए. सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो इवॉल्व हो रहा है. खाना जो है फोकस में आ रहा है और खाने का फोकस में. और आप ये देखिए, फॉरेन के शेफ्स आके अब इंडिया में अपने अपने लोग खोल रहे हैं. इंडियन शेफ्स जो बाहर मिशेलिन स्टार जिनके रेस्टोरेंट्स को मिल गया सब, वो आज इंडिया में आते हैं तो वो सेलिब्रिटी हैं. तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो बढ़ रहा है, होटल्स बन रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी ये भी है कि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में एक दिन हमारा इवेंट था, उसने अंदर घुसते एक 3 चीज़ बोला कि देखिए, ये इवेंट में मैंने 12-15 दोस्तों को बुलाया है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स. 1, फूड जिसके लिए लोग आए. 2nd इज द सर्विस और 3rd इज एम्बियंस. सो ये 3 चीज़ अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आजकल लोग देख रहे हैं तो आजकल सक्सेसफुल बहुत ज़बरदस्त. सबसे पहला एम्बियंस इंस्टाग्रामेबल, फोटोग्राफ्स अच्छी आनी चाहिए. 2, सर्विस. अगर सर्विस अच्छी नहीं, आप जितना मर्जी अच्छा फूड देते हैं, खराब होगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. और 3rd इज फूड. 1, इट शुड लुक गुड, इट शुड टेस्ट गुड. तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो इंडिया में ग्रो कर रही है. और जो लोग ये 3 रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो रेस्टोरेंट बंद भी जल्दी हो जाते हैं. सर दादा, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन से वेरी मच मोटिवेटेड और कनेक्टेड हूँ. आप शायद जानते हैं IIHM, जो कलकत्ते में, अभी दिल्ली में भी उसका ब्रांच है. हर स्टेट में उसका. मिस्टर सुबर्णो बोस सर, डॉक्टर सुबर्णो बोस, जो उसका MD है, पानियर है, वो इस सोच से बनाते हैं वो चीज़ को. वो सिर्फ स्टूडेंट्स तैयार करना नहीं है. आपका जो सोच है ना, वो भी वैसे ही सोचते कि ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कुछ करूं जो दूसरी जगह में, सब अमेरिका में, लंदन में वो लोग सोच रहे हैं, वो सोच को वो पहले इंडिया ले आते हैं. अभी ही हैज ब्रिंग AI टेक्नोलॉजी इन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री. सो AI जो हम लोग का देश में इन्वॉल्व हो रहा है, आपको क्या लगता है वो क्या चेंज लाएगा? उसका खासियत क्या है, अच्छाई क्या और बुराई क्या हो सकता है? देखिए, AI जो है ना, बहुत यूज़फुल चीज़ है. लेकिन अगर उसको मैं टूल की तरह से इस्तेमाल करूं, अगर मैं 100% डिपेंडेबिलिटी AI पे डाल दूंगा तो वो चलेगा नहीं. मैं तो वो फूड क्रिएशन या कंटेंट क्रिएशन की बात करूं, अब आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हो गए जिनको फूड का मालूम नहीं है. वो फूड के सामने बैठ के एक जरा सा ऐसा पोस्ट देंगे, थोड़ा सा ये करेंगे, वो करेंगे, एक उठा के खा लेंगे. दैट इज़ ओनली गिमिक्स. और AI को लिखेंगे, चैट GPT को बोलेंगे इसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए. अब वो डिस्क्रिप्शन क्या लिख रहा है कि वो जिसको बोलते हैं कि अगर रेवियोली का डिस्क्रिप्शन, उसको पता ही नहीं कि रेवियोली क्या है, लेकिन जो उसने चैट GPT ने लिखा वो आपने चिपका दिया. तो अगर आप ओवर डिपेंडेंस AI पे कर देंगे तो चलेगा नहीं. AI शुड बी ओनली अ हेल्पिंग टूल.
And then AI is very helpful. It gives you ideas, it gives you drafts, it gives you so many other things. और आप ये नहीं हो सकता AI को कि आप एक फ़ोटो खींचे और AI को बोलें कि स्टिल फोटोग्राफ को वीडियो में कन्वर्ट कर दो और आप उसको व्लॉग में डाल दें, वो नहीं चलता। तो आप जो बोले वो भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है। देखिए, हो रहा है। अगर हम आप बात करेंगे, एक स्टिल लेंगे, उसको AI में डालेंगे, तो दी AI विल पुट अ इम्पैक्ट दैट वी आर टॉकिंग, और ऑडियो भी जैसा मैं चाहूँगा वो इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो ये AI का ज़माने में तो दो तरह का खासियत रहेगा, लड़ाई रहेगा। जैसा फूड इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ब्रांड लोग आ रहे हैं। आपको क्या लगता है एक ब्रांड का सक्सेसफुल किसका ऊपर 100% डिपेंडेंट रहता है, किस किस चीज़ का ऊपर? ब्रांड का सबसे ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी या सक्सेस जो है ना, सबसे पहले तो प्रोडक्ट, वो जिस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का या सर्विस है, दैट हैज़ टू बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस या सर्विस, अगर आपके जैसे मैंने बताया कि रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है लेकिन सर्विस खराब है, तो वो ब्रांड बेकार है। थर्ड इज द ब्रांड प्रॉमिस, कि आपकी यूएसपी क्या है, और वो यूएसपी जो है वो सिर्फ एड या टैगलाइन में लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू वॉक द टॉक। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, और चौथी चीज़ है लास्ट है, आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है। ब्रांड अगर जितना मर्जी अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन लोगों तक उसका आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, तो ब्रांड कामयाब कैसे होगा? तो देखिए ज़रा, जिन लोगों ने ब्रांड खुला हुआ है और सोच रहे हैं कि खोलने की, अगर फूड इंडस्ट्री से आप हैं और कुछ अच्छे सजेशन लेने की आपको ज़रूरत है, तो राजेश थारा जी हैं। सो मैं आज इस ब्लॉग करूंगा, क्योंकि आपका छोटा छोटा टिप्स हेल्प कुछ चीज़ को ग्रो करने में मदद करेगा। और मदद करने के लिए ये वीडियो मैं डालूंगा, ब्लॉग में भी डालूंगा, फेसबुक में भी डालूंगा। सर, आप थोड़ा बताइए, अगर कुछ लोगों को आपका साथ जोड़ना है, सजेशन लेना, वो कैसे आपसे जोड़े अगर आप कुछ अप्रोच करते हैं? देखिए, मेरा नाम है राजेश तारा, तो राजेश तारा के नाम से फेसबुक पे ढूंढ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे ढूंढ लीजिएगा, मेरे को आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। सो इतना आसान तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो खासियत होगा कि अच्छे चीज़ का साथ अच्छी चीज़ को ब्लेंड कीजिए और अच्छे सोच को आगे बढ़ाइए। दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये ब्लॉग है, छोटा वीडियो होगा। सो आपसे हम लोग की मुलाकातें सिर्फ इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, इट्स अ वॉइस जर्नी। मैं नेक्स्ट टाइम जब पकड़ूंगा, दादा को बोलूँगा आप सजेस्ट करके मेरे को कहीं पे ले जाइए। वो फूड का साथ जब बातचीत होते होते वो एकदम रियल शूट करूँगा। तो ये रिलेशन दादा का साथ बहुत सालों से था। वो डिजिटल था, वो दिखाई नहीं देता था, आज फिजिकल हो गया। हम लोग मेंटली अटैच्ड हैं और अच्छे सोच और अच्छे काम दादा भी कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों भी हम लोगों के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ना कुछ खास चीज़ के साथ। और जो लोग अरिजीत ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब करनी है किया है, तो ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा। उसमें कि बेल आइकॉन, हाथ का थोड़ा मेहनत है, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को डाल दीजिए। और मेरा जो मेन यूट्यूब चैनल है, अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए अच्छे सोच और अच्छे चीज़ के साथ जुड़ने के लिए। दादा, अगर आपका कुछ सब्सक्राइब करने का कुछ है, थोड़ा बोलिएगा। मेरे तो वही है, फेसबुक और इंस्टा राजेश तारा। मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डालता हूँ, या मेरा लाइव यूट्यूब पे जाता है, वो भी सेम नाम से है, राजेश तारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। टाटा।